जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले से। ये उद्यमी भी हैं और कृषि से इनका किसान मित्र कहते हैं अपने आप को, और कृषि का प्रसारण भी करते हैं, खास करके जैविक और प्राकृतिक पद्धति का। ये श्रीमान प्रवीण जी सोनी जी हैं और मैं इनकी ऊर्जा को देखकर मैं भी हतप्रभ हूँ, आश्चर्यचकित हूँ जितना ऊर्जा इनको है। आप ये मान के चलिए नांदेड़ से ये हैदराबाद आए, फिर हैदराबाद से फ़्लाइट पकड़ के बगडोगरा आए, वहाँ से ये बस पकड़ के ये पूर्णिया आए, पूर्णिया से टेम्पो पकड़ के ऑटो पकड़ के इन्होंने ये हमारे फार्म पे आए हैं। तो मैं इनके हौसले को सलाम भी करता हूँ। और इनके आने के बाद चूँकि मौसम यहाँ पे सीमांचल वाले क्षेत्र में आंधी तूफान और बारिश, काफ़ी तेज़ आंधी आई थी यहाँ, काफ़ी हमारे कुछ पेड़ भी उख रहे हैं सहजन के और सूब बबूल के और केले के, तो और पूरी कीचड़ फैली हुई है सब जगह। और फिर भी हमने आज बारिश रुकी थमी है तो हम लोग सोनी साहब को लेकर यहाँ भ्रमण के लिए निकले। थोड़ा सा एक छोर हमने किया है। कल शाम को भी हमने अपने उत्तरी छोर की तरफ इनको ले गए थे जहाँ लड़कियाँ छटाई कर रही थी और वहाँ पे खस का विस्तार हम लोग कर रहे थे वहाँ पे, तो उनसे भी इनका प्रत्यक्ष ये हुआ। वहाँ पे भी हमारा जो लीची और गुलाबी मरीच के पौधे हैं उसको इन्होंने देखा, नींबू के पौधों को देखा, गंधराज के पौधों को, और हमने काफ़ी अच्छा समय बिताया। और रोड के समय में जो स्लोप है, ढाल जिसको हम लोग कहते हैं, स्लोप का स्टेबलाइजेशन, उसको स्थिर करना, क्योंकि यहाँ बलुआही ज़मीन है और रोड बनने के समय जो उन्होंने ज़मीन को कोड़ा था तो खाली बालू की रेत थी वहाँ पर, तो उसके ऊपर हमने पिछले वर्ष बहुत परिश्रम किया था कि वहाँ पे रेत के ऊपर पे हमने खस लगा के खुद पानी से सिंचा मैं और मेरी बेटियों ने, यहाँ जो लड़कियाँ हैं हमारी बच्चियाँ हैं यहाँ पे। तो 1 साल का जो अथक परिश्रम था वो भी रंग लाया। और रोड स्लोप से स्टेबलाइजेशन जो है, सो आधा किलोमीटर जो हमारा पश्चिम और उत्तरी दिशा में जाता है, उधर हमने काफ़ी अच्छा स्टेबलाइजेशन किया है वहाँ पे। तो एक तो ये रहा। आज अभी हम और सोनी साहब चलेंगे वहाँ, एक पोखर है यहाँ हमारे गांव में, हमारे चाचा लोगों का है, तो उसके बाउंड्री पे जो है जहाँ पे छठ का घाट उठ बनता है, वहाँ भी बलुआही मिट्टी है, तो वहाँ हमने अभी वहाँ खस लगाने का हमने अभी कार्यक्रम रखा है। तो हमारी सब बच्चियाँ लोग वहाँ खस लगाने गई हैं, तो अभी हम जाएंगे सोनी साहब को दिखाने वहाँ पे। फिर हम लोग अपने रामनगर ड्योढ़ी, जो हम लोग की ज़मींदारी हुआ करती थी काफ़ी साल पहले, तो ड्योढ़ी अभी भी है, जिसको हवेली कहा जा सकता है, स्थानीय भाषा में इसे ड्योढ़ी कहा जाता है या गढ़ी कहा जाता है इसको, तो उधर भी ले चलेंगे। वहाँ हमारी कुल देवी का जो मंदिर है वो भी हम उनको दिखाएंगे। और वहाँ भी जो हमने वो जो मॉडल, इसी मॉडल का रेप्लिकेशन हमने वहाँ किया है, इसी का विस्तार वहाँ भी किया है। वहाँ भी आपको हर जगह खस मिलेगा, वहाँ हर जगह नींबू देखेंगे, हर जगह पे गुलाबी मरीच देखेंगे, हर जगह वहाँ हल्दी है कि ज़मीन के अंदर में, वहाँ भी हमने इसी तरह से एक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का एक मॉडल तैयार किया है वहाँ जंगली पद्धति पे, तो वो भी ये देखेंगे। तो अभी तो हमने जितना हमने देखा है और बारिश में देखा है, तो मैं सोनी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना इम्प्रेशंस जो है, उन्हें कैसा लगा ये फार्म देख के, वो कुछ अपने संक्षिप्त में ये अपने विचार को प्रस्तुत करें। सोनी साहब। नमस्कार मित्रों, आज मुझे बहुत ही आनंद और गर्व हो रहा है कि मैं बिहार के नहीं, भारत के नहीं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक फार्म, एक आदर्श खाद्यवन, एक आइडियल फूड फॉरेस्ट का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने आया हूँ, भ्रमण करने आया हूँ। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि इसके जो संचालक है इस समरसेल प्राकृतिक फार्म्स के, दिनकर जी मिश्रा, ये कॉरपोरेट जगत से निकलकर स्वयं प्रेरणा से, खुद के निर्णय से कृषि जगत को अपनाया है। और इन्होंने अपनी कर्मठता से और अपनी सहभागिता से, इनकी सहभागिता का तो आप करो उतना बखान कम है, दिन रात ये लगे रहते हैं। यदि आप इनके वीडियोस देखेंगे समरसेल नेचुरल फार्म्स और हिमकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल्स पर, तो आपको पता चलेगा पिछले लगभग 5 वर्ष हो गए, 7 वर्षों से अथक परिश्रम, सहभागिता इनकी यहाँ पर रही है। और जो परिवर्तन इन्होंने यहाँ पर लाया है वह अतुलनीय है, बहुत ही तारीफ़ काबिल है। ये मतलब कृषि जो घाटे का सौदा है, कृषि में घाटा होता है, किसी में नुकसान होता है,
ये कहने वालों के लिए एक तमाचा है, एक उदाहरण है कि कृषि भी कैसे संपन्नता का एक जरिया बन सकती है, प्रतीक बन सकती है। यदि आपने इनके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस का देखा होगा, उच्चतम उपयोगिता ज़मीन की, तो आप एक एक इंच पर इन्होंने कुछ ना कुछ लगाया है। कहीं 1 इंच ज़मीन आपको खाली नहीं दिखेगी, मिट्टी खुली नहीं दिखेगी। वह इन्होंने वेटीवर, जिसे खस की घास कहते हैं, और हल्दी से भर रखी है। नीचे हल्दी है, ऊपर वेटीवर वाला ये है, और उसके ऊपर फिर इन्होंने गंधराज नींबू, पिंक पेपर, गुलाबी मिर्च, और उसके ऊपर फिर इनके आम, लीची, सहजन, मोरिंगा, अपना सुबबुल, पपीता, केला, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखने मिलेगा। तो मल्टी लेयर मल्टी क्रॉप, इनकी ज़मीन के नीचे 5 फुट से लेकर ऊपर 50 फुट तक इनकी खेती करते हैं। तो आप सोचिए इनकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता और उत्पन्न क्या होता होगा। कल ही हमने नवंबर में 3000 किलो गुलाबी मिर्च, पिंक पेपर, जो ये मुझे 5000 रुपये किलो से देने वाले हैं। तो आप इसकी इकोनॉमी का ये कर लीजिए। और 100 किलो काली हल्दी का हमारा बिजनेस हो रहा है। तो मुझे बताइए खेती घाटे में कैसे। और काली हल्दी आप कहो इतना ये निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि ये 1 इंच ज़मीन खुली नहीं रखते हैं। तो इस तरह से किसान भाइयों, आपने खेती करनी चाहिए। इनके वीडियोस और मेरे वीडियोस मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसमें आप किसी को भी किसी भी तरह का मार्गदर्शन लगे, मेरी सहभागिता लगे, आप निसंकोच मुझे बुलाएं, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि मैंने प्रकृति को और धरती माता को अपने आप को समर्पित किया है कि आने वाले समय में समरसेल प्राकृतिक फार्म की तरह के फार्म्स का विस्तार हमें भारत भर करना है। और फिर से हमें मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, इस गीतों की पंक्तियों को साक्षात कर दिखाना है। धन्यवाद।